हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, है ना। तो आइए देखते हैं इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। ध्यान दीजिए, इसमें हिंदी के सेंटेंस में समय के साथ यानी समय जरूर दिया रहेगा। कोई काम कितने समय से हो रहा है इसकी बात हो रही है। समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। जैसे कहा जाए वह 2 घंटे यानी समय है, वह 2 घंटे से अपने कमरे में पढ़ रहा है। रहा है और साथ में समय भी है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे वह सुबह से पत्रिका पढ़ रही है। रही है कब से, सुबह से, समय दिया गया है। तो ये कौन सा से किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं वर्ष 2015 से एक विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय क्या दिया है, वर्ष 2015। सही है। देखा जाए राम 5 साल से नौकरी की तलाश कर रहा है। रहा है कब से, 5 साल से, समय दिया है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये टेंस है। आइए इनको बनाने का रूल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। रूल ये मतलब जो हिंदी में सेंटेंस दिए हैं उनको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं उसका रूल। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ ऊपर लिखी गई है, हैज बीन या हैव बीन। क्या, हैज बीन या क्या हो सकती है, हैव बीन। उसके बाद फिर मेन वर्ब, ध्यान से समझना, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। फिर क्या लगता है, टाइम। टाइम के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले या तो सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। फिर लिखा जाता है टाइम और उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कवर हो रहा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा हूं, ये ऑब्जेक्ट है। बातें समझ में आई। तो आइए देखा जाए हम सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, ये सिंस और फॉर का क्या मैटर है, सिंस लिखा जाएगा कि फॉर लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर समय डेफिनिट है, निश्चित है, तो उसके साथ सिंस लगाते हैं। अगर समय अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, तो उसके साथ फॉर लगाते हैं। निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये वर्ष 2015 ये फिक्स है, डेफिनिट टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। 5 साल, 5 साल, कौन से 5 साल, पिछले 5 साल, किसके पिछले 5 साल, उसकी बात हो रही है। तो ये 5 साल यानी कि फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से, ये नहीं मालूम है, तो इसीलिए यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। सुबह से, देखिए सुबह फिक्स होता है ना कि हाँ ये सुबह, सुबह कब होती है, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो सुबह होती है, तो वो सुबह से, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। वो डेफिनेट समय है सुबह, तो सिंस लगाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं। जैसे पहला लिखा गया है, कहा जा रहा वह 2 घंटे से अपने कमरे में पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले तो लिखा जाएगा ही प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, हैज बीन, ही हैज बीन। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या काम हो रहा, पढ़ने का काम हो रहा, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। ठीक है, मेन वर्ब का कब से पढ़ा, ही हैज बीन रीडिंग। सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, 2 घंटे से, टाइम फिक्स नहीं ना है, डेफिनिट नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स कहां पढ़ रहा है, इन
हिज रूम। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखा जाए, दूसरा क्या लिखा गया, वह सुबह से पत्रिका पढ़ रही है, कोई लेडी है तो वह के लिए क्या लिखा जाएगा, सी। ठीक है, सुबह से पत्रिका पढ़ रही है, सी हैज बीन, क्या कर रही है, पत्रिका पढ़ रही है, सी हैज बीन रीडिंग, क्या रीडिंग कर रही है, नॉवेल, सी हैज बीन रीडिंग नॉवेल। नॉवेल कब से पढ़ रही है, सुबह से। सुबह कैसा होता है, डेफिनिट टाइम होता है, तो सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सी हैज बीन रीडिंग नॉवेल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थर्ड वाला सेंटेंस जो है, थर्ड क्या है, मैं वर्ष 2015 से एक विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। तो मैं मतलब आई, तो लिखा जाएगा आई, आई के साथ हैज बीन या हैव बीन, तो हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन। आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जैसा ट्रीट करके हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, यानी कि आई हैव बीन, क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, इन स्कूल, इन स्कूल कब से, वर्ष 2015, कैसा टाइम है, डेफिनिट टाइम है, तो फॉर के सिंस लगेगा, सिंस ईयर 2015। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग इन ए स्कूल सिंस ईयर 2015। ठीक है, अब हम चौथे की बात करें, चौथा सेंटेंस, राम 5 साल से नौकरी की तलाश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा राम, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज बीन, राम हैज बीन, राम हैज बीन, क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है, राम हैज बीन सर्च मतलब तलाश करना, सर्चिंग, राम हैज बीन सर्चिंग, किसके लिए, फॉर अ जॉब। ठीक है, एक जॉब के लिए, राम हैज बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब, कब से, 5 साल से, तो सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, क्योंकि 5 साल डेफिनिट समय नहीं होता है, इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर 5 years। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो सब जितने सेंटेंस बनाए गए हैं वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। ठीक है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। इसी आधार पे हम लोग सेंटेंस करेंगे, वो चीज हम लोग एक्सरसाइज करते समय कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में ये पूछ ले, ये सेंटेंस दिया हो और पूछा जाए आइडेंटिफाई करिए कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है, तो वही सब हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 2 चीजों को ध्यान देंगे, क्या क्या, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज बीन हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।